आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। कच्छ में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, तो डिसेलिनेशन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे और कच्छ में किसानों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। कच्छ के धोर्डो में किसानों और कलाकारों से वो संवाद करेंगे। गुजरात के सिख किसानों से भी आज पीएम मोदी संवाद करेंगे। इधर कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और इसे लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब किसानों का जो आंदोलन है और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बरकरार, आप टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ रणनीति, क्योंकि आज पीएम मोदी गुजरात भी जाएंगे, वहां पर कच्छ में जो है किसानों से मुलाकात करेंगे, वहां पर जो पंजाब के जो किसान हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, आज किसान आंदोलन का 20वां दिन हो, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद किसानों से संवाद करेंगे। हालांकि वो गुजरात में करेंगे, गुजरात में कच्छ में करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली के बॉर्डर पर जितने भी तैनात हैं, जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज उनकी एक बड़ी बैठक 1 बजे है और वो अब आंदोलन की अग्रिम रणनीति क्या होगी उस पर मंथन करेंगे। किस तरह से आगे अपने आंदोलन को लेकर जाना है वो करेंगे, क्योंकि लगातार हम देखें तो 6 दिनों से किसान संगठन और सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये वो संगठन है जिनसे जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, लगभग 40 से ज़्यादा संगठन ऐसे हैं जो इस प्रदर्शन में, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद यानी कि 9 दिसंबर से इनकी सरकार और इनके बीच में बातचीत नहीं हुई थी और लगातार इनका आंदोलन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जैसा कि आज इन्होंने फैसला लिया है कि 1 बजे सिंघू बॉर्डर पर ये सारे जो संगठन के जो नेता हैं, जो अलग अलग पंजाब से, हरियाणा से ये जो लोग आए हुए हैं किसान नेता, उनसे बातचीत करेंगे और अगले रणनीति क्या होगी वो तय करेंगे। और जैसा कि मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं, आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि पुलिस ने और अपनी किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। मतलब पूरी तरह से आप देखेंगे कि ये कई तरह की लेयर बनाई गई है, किसी को भी व्यक्ति को आने अंदर नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि दूसरी ओर देखेंगे मेरी बाई ओर, तो वहाँ पर किसान मौजूद है, हजारों की संख्या में किसान है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के एरिए में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में पहुंचे हुए लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी जिस तरह से अपने किसान कानून है, जो 3 बिल हैं, उसको लेकर अपनी बात अब किसानों के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक मंत्री कर रहे थे, लेकिन अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी संवाद करेंगे किसानों से। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बात कही जा रही थी कि किसान, बीजेपी कह रही थी कहीं ना कहीं जो आंदोलन वाले जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भड़काए जा रहे हैं, उनको भ्रम की स्थिति कुछ राजनीतिक दल पैदा कर रहे हैं, जो पंजाब के जो आड़तिया हैं कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं और वो किसानों से संवाद करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसान और सरकार के बीच में कब समन्वय बनता है, क्योंकि लगातार हम देखें जो आंदोलन वाले जो किसान हैं उनके बीच में जो संवाद की एक कड़ी थी बीते 6 दिन से टूट गई है। क्योंकि 9 दिसंबर को लास्ट इनकी मुलाकात सरकार से हुई थी, यानी कि सरकार के मंत्रियों से, खुद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई संवाद नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि वो संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन संवाद की शुरुआत कौन करेगा, कौन पहल करेगा कि हम संवाद करने के लिए आपसे तैयार है किसान, आप हमारे पास आ जाओ, या सरकार कहेगी कि आप हमारे पास आ जाओ। ये किसी की तरफ से डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही है, जिसके चलते एक बड़ा गैप जो है वो अभी इस आंदोलन में पैदा हो गया है। बिल्कुल नासिर, और दोनों ही पक्ष के लिए जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्रतिष्ठा का सवाल ये आंदोलन बनता जा रहा है, इस बीच अगर पीएम मोदी इसमें रुचि दिखाने लगे हैं तो क्या ये माना जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री से वार्ता 5 से 6 बार विफल रही, लेकिन अब चूंकि पीएम मोदी की एंट्री हुई है तो क्या ये माना जाए कि अब बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा? देखिए, सॉल्यूशन तो निकलेगा, भले ही देर से निकले, लेकिन जिस तरह से जो दोनों ही पक्षों को हम देखें, क्योंकि जो 40 किसान आंदोलन संघ के लोग हैं वो 3 बिल की वापसी से उन्हें कुछ कम मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि वो संशोधन करने पर राजी है। आप एक एक पॉइंट पर चर्चा करिए, और एक एक पॉइंट पर चर्चा 6 बार की बैठक में हो चुकी है। कई बार सरकार की तरफ से 20 पेजों का प्रस्ताव भी दे दिया गया, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठन ने सिरे से खारिज कर दिया और उसके चलते एक लंबी सी खाई उनके बीच में दूरियां पैदा
हो गई थी और किसानों ने साफ कहा था कि कोई ठोस मजबूत एजेंडे के साथ जब तक सरकार उनसे बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं देगी वो बातचीत नहीं करेंगे। और ऐसे में बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार कर लिया कि वो जितने भी पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 700 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी बात करने की कोशिश की। मंत्री खुद अब अपने क्षेत्रों में जो जहाँ से संसदीय क्षेत्र है उनका वहाँ पर जाके इसके फायदे बता रहे हैं और अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। मतलब सीधे सीधे तो कहा जा सकता है कि सरकार बैकफुट पर जाने वाली नहीं है, तो नहीं जाने वाली। और सरकार कोशिश यही भी कर रही है कि जो उनसे समर्थित संघ है यानी कि किसान संघ, उन लोगों से इस बिल को लेकर समर्थन लिया जाए। और हमने तस्वीरें भी मिली हैं कि कल गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उत्तराखंड के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे, तमिलनाडु के जो किसान थे उन्होंने बिल को लेकर अपना समर्थन जताया। हाँ, हालांकि कुछ उन्होंने कहा कि उन्हें संशोधन चाहिए, उस संशोधन पे वो राजी हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी दूसरे एक एंगल से मजबूती के साथ में इस बिल के साथ में खड़ी हुई है, लेकिन जो किसान संगठन है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बिल वापसी चाहिए, उसके बाद ही वो पीछे हटेंगे। चलिए, तो तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है दिल्ली से लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं नासिर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। आज किसान संगठनों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आंदोलन के अगले चरण की रणनीति पर यहां चर्चा होगी। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब से आज बड़ी संख्या में किसान टिकरी और सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इधर केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 राज्यों के 10 किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की है। तोमर के मुताबिक किसान नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहे। हम इंतजार करेंगे तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध बरकरार है और इस बीच किसान अपने आंदोलन को लेकर, नई रणनीति को लेकर आज दोपहर को 1 बजे बैठक करने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से लगातार दूसरे किसान संगठनों के साथ लामबंदी की जा रही है। इधर भोपाल में आज बीजेपी के साथ बड़े किसान सम्मेलन शुरू होने जा रहे हैं और आज और कल ये 2 दिनों तक होंगे। आज सीहोर, भोपाल, उज्जैन में सम्मेलन का आयोजन है तो कल जबलपुर, रीवा में बीजेपी का किसान सम्मेलन होगा। सीएम शिवराज सिंह और वी डी शर्मा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कल ही ग्वालियर में भी किसान सम्मेलन का आयोजन है जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सम्मेलन को संबोधित करेंगे तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि किसान सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में कल और आज होने जा रहा है। तो वहीं आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत लगाएगी। रायगढ़ और कवर्धा में बीजेपी की महापंचायत है। बीजेपी नेता केंद्रीय कृषि कानून के फायदे लोगों को बताएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर बीजेपी का प्रदर्शन होगा। बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत लगाएगी। रायगढ़ और कवर्धा में बीजेपी की महापंचायत लगेगी। बीजेपी के नेता केंद्रीय कृषि कानून के फायदे किसानों को बताएंगे। तो आपको बता दें कि पूरे देश में किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी की रणनीति जारी है। इस बीच दिल्ली में आज दोपहर को 1 बजे बैठक होने जा रही है जहां पर आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। ऐसे में किसान अब नई रणनीति बना रहे हैं जिसके तहत आज वो चर्चा करेंगे। तो वहीं दिल्ली समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसानों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने यहां पर दूसरे संगठनों के लिए लामबंदी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में जाकर
किसानों के बीच जाकर वो अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत के जरिए किसानों को केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के बारे में बताया जाएगा। चलिए, इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, तो भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे नासिर, चूंकि अब से कुछ घंटे बाद लगभग 1 बजे के आसपास एक बार फिर से किसान संगठन जो है बैठक करने जा रहे हैं, और किस तरीके की यहाँ चर्चा हो सकती है, किस तरीके की रणनीति बना सकते हैं किसान आंदोलन को लेकर? देखिए राहुल, आज किसान आंदोलन का 20वां दिन है और जैसा कि लगातार जो किसान आंदोलन है अब आगे बढ़ता जा रहा है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर हुआ, चिल्लापुर बॉर्डर हुआ, सिंगू बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बराड़ी हुआ, वहां पर अब किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से केवल और केवल स्थिति साफ ये की जा रही है कि बिल है वो वापस नहीं होगा, केवल संशोधन होगा। तो ऐसे में अब जो किसान है अपने आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए 1 बजे एक बड़ी बैठक किसान संगठनों के साथ होगी, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान रहेंगे। मैं बराड़ी टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और आप देखेंगे कि यहां पर किसानों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन जो किसान है लगातार आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज बड़ी रणनीति बनेगी किसान आंदोलन को लेकर? हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ तक ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਤਿੱਗੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हिंदी में बात करें, थोड़ा सा बताएं ना, क्या रणनीति है, क्या सोच रहे हैं, क्या आगे का प्लान क्या है, हिंदी में बताएं। देखिए, रणनीति जो हमारी होगी वो तो हमारे बड़े लीडर बताएंगे। हमें 11 बजे तक मैसेज आ जाएगा भी जो रणनीति के साथ अगले काम करना। पर अभी तक हमारी रणनीति ये है कि हमें 20 तरीक तक इससे भी 3 गुना अपना कट बढ़ाना है, और जो इक्का दुक्का रास्ते खुले हैं दिल्ली के उनको बंद करना है। जो हम ये रणनीति पर काम कर रहे हैं, हमने अपनी रणनीति के मुताबिक हमने कई रास्ते बंद कर दिए हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा के भी किसान आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा बैठिए बैठिए, क्या सोचकर आए हुए हैं? हम MSC को तीनों कानून रद्द करो, MSC को पक्का करो। तो लेकिन लगातार इतने दिनों से लगातार बैठे हुए 20 दिन हो गए, लेकिन आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही आपकी बात? हम तो होली भी यही मनाएंगे, होली भी यही मनाएंगे। हम तो अपना पक्का काम करके आए, पर सारा सामान लेकर आए हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या सोच कर आए हैं सरकार? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਨਾਥਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ सरकार, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੀ है। मैं भिवानी हरियाणा से हूँ जी। हम तो ये आदेश है किसान नेताओं का कि भाई हमने तीनों कानून रद्द करवाने हैं। तीनों कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो राहुल, आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं आर पार की लड़ाई के मूड में आए हुए हैं। साफ कहना है उनकी, जब तक ये 3 कानून है वो वापस नहीं हो जाते हैं वो तब तक डटे रहेंगे। और आप देखेंगे कि लगातार जो किसानों का जो कुनबा है लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज बड़ी बैठक है, उसमें कई बड़े निर्णय वो लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे किसान संगठन के लोग। चलिए, तो कुल मिलाकर आज दोपहर 1 बजे तय हो जाएगा कि आखिरकार किसानों का आंदोलन किस रुख को जा रहा है। इसका असर अब देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब बीजेपी किसानों के दूसरे संगठनों को लामबंद करने में जुट चुकी है। भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, आज मध्य प्रदेश में आज और कल 2 दिनों तक किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। आज पहले दिन की बात करें तो पहले दिन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है बीजेपी ने, और कौन कौन इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है? मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई हैं, आप
देखिए, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन आंदोलन जारी है। दिल्ली में हजारों हजार किसान डटे हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीकों से किसान संगठन लगातार इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरीके की नाराजगी कुछ दिनों पहले सामने आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस आंदोलन को बेअसर करने की कोशिश में है और आज से किसान सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। पहला दिन है आज भोपाल में किसान सम्मेलन होने जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस सम्मेलन से शुरुआत करेंगे और किसानों को बताएंगे किस तरीके से जो तीनों बिल हैं वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल रहेंगे। और इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है इस किसान सम्मेलन के लिए। तस्वीरों में जो बैकड्रॉप है उस तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं। सीधा संकेत, सीधा इशारा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, किसानों के लिए जो फैसला किया है वो फैसला सही है। मैं एक बार पूरे पंडाल की तस्वीरें दिखाऊंगा। नर्मदापुरम संभाग का आज किसान सम्मेलन है। नर्मदापुरम संभाग से भोपाल, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ से सभी किसान आज यहाँ जुटने वाले हैं। एक बड़ा सा दशहरा मैदान है, भेल दशहरा मैदान के इस मैदान पर एक बड़ा सा विशाल प्रांगण बनाया गया है और यहीं पर किसान सम्मेलन है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचेंगे। तकरीबन 1 घंटे का वक्त है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक निपटाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचेंगे। इसके पहले बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो व्यवस्थाएं संभालने में यहाँ लगे हुए हैं और सभी बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए किसानों के ये तीनों बिल मोदी सरकार ने बनाए हैं। जी, तो कुल मिलाकर आज से मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही बीजेपी। वही छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से किसान पंचायत की शुरुआत हो रही। धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक पहुंचेंगे। हमारे साथ स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्टार, क्या जानकारी किसान पंचायत को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से भारतीय जनता पार्टी किसान पंचायत शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे। शुरुआत इसकी रायगढ़ और कवर्धा से की जा रही है, जो बड़े धान खरीदी केंद्र जहां पर हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ वहां के स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यकारिणी की टीम भी वहाँ पर रहेगी। अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में जाएंगी और वहाँ पर किसानों को संबोधित करते हुए जो केंद्रीय कृषि कानून है उसके जो फायदे हैं, उसकी बातें हैं, उसको लेकर किसानों को जागरूक करेंगे। प्रदेश भर में इसी तरीके का आयोजन किया जाना है। लगातार ये अभियान चलता रहेगा और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कुछ दिन पहले ही सभी जो जिला इकाइयाँ हैं उनको निर्देशित कर दिया गया था प्रोग्राम बनाने के लिए। और जैसे ही ये कार्यक्रम तय हुआ था, सभी को कहा गया था कि अलग अलग प्लान बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक केंद्रीय कृषि कानून के बारे में उनको जानकारी दी जाए, ताकि जो किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी, उससे किसानों को मतभेद को दूर किया जा सके और किसानों में जो बिल को लेकर असमंजस की स्थिति है उसको साफ किया जा सके। चलिए, तो कुल मिलाकर 3 बड़े घटनाक्रम है आज किसानों के आंदोलन से जुड़े। दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर एक बड़ी बैठक दोपहर को 1 बजे होगी, तो वहीं किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का आयोजन। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।